नमस्कार। आज हम बात करेंगे कर्णभेदन संस्कार के विषय में, जिसको श्रवणेन्द्रीय संस्कार से भी कुछ लोग जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति का जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक टोटल 16 संस्कार के विषय में बतलाया गया है। उसमें से कर्णभेदन संस्कार 9वां संस्कार है। इसके पहले का जो 8 संस्कार है उसके विषय में हम अलग अलग वीडियो बना चुके हैं, जो कि हमारा चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। हम यहां पर यह बात करेंगे कि यह कर्णभेदन संस्कार क्या है, इसको कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, इसकी क्या अनिवार्यता है। तो सबसे पहले कर्णभेदन संस्कार, जैसा कि इसका नाम ही है कर्णभेदन। कर्ण मतलब कान होता है संस्कृत में, और भेदन मतलब उसमें छेद करने की जो विधि होती है उसको भेदन बोला जाता है। तो ऐसा संस्कार जिसमें कान में छेद किया जाता है उस संस्कार को कर्णभेदन संस्कार बोलते हैं। यह किसके लिए होता है? तो यह दोनों के लिए होता है, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो। यह संस्कार दोनों के लिए अनिवार्य है। यह अलग बात है कि आज के दिन में ज्यादातर लड़कियों का ही कर्णभेदन संस्कार होता है। बहुत कम लोग हैं जहां पर लड़का लोगों का भी संस्कार हो पाता है। अगला है इसको कब करना है। तो इसमें यहां पर अलग अलग विद्वान का अलग अलग मत है। कुछ लोगों का ऐसा बोलना है कि जब शिशु 12 दिन या 16 दिन का हो जाए उस समय भी कर्णभेदन संस्कार किया जा सकता है। कुछ विद्वान ऐसे हैं, उनका मत ऐसा है कि बच्चा जब 12 दिन या 16 दिन का होता है तो वह काफ़ी नाजुक होता है। उस समय अगर हम कुछ उसमें छिद्र करें, उसके कान में अगर होल करते हैं तो शायद उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि इसको जब शिशु 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना का जब हो जाए उस समय करना है। और अगर वह भी अगर पॉसिबल नहीं है, अगर उस समय भी किसी कारण से नहीं किया जा सके, तो चाहे उसको आप 3 साल में या फिर 5 साल में, इस समय तक शिशु को कर्णभेदन संस्कार कर देना चाहिए। क्योंकि उस समय तक जो शिशु है उसका जो कान है जहां पे उसको छेद करना है वह मुलायम होता है, जहां पर आसानी से उसमें छेद किया जा सके। शायद काफी समय के बाद करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, शिशु को ही थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, यह भी ध्यान रखना है कि जब भी आप कर्णभेदन संस्कार करना है तो इसके लिए एक शुभ मुहूर्त का होना बहुत अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि किसी भी शॉप में गए, कहीं दुकान में गए और जा करके आप करवा करके चले आए, ऐसा नहीं है। आप अपने पुरोहित जी से, पंडित जी से एक शुभ मुहूर्त दिखलवा करके इसके बाद ही कर्णभेदन संस्कार को करें। इसके बाद हो गया उसको कैसे करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कैसे करना है हम इसको नहीं बतलाते हैं, क्योंकि हम कोई कर्मकांडी नहीं हैं। इसके लिए आपको आपके जो पुरोहित जी हैं या फिर जो पंडित जी हैं उनका मदद लेना है, उन्हीं के द्वारा करवाना है। क्योंकि जब भी आप कोई संस्कार करवाते हैं तो उसको वैदिक तरीका होना अनिवार्य है। जो भी उसका श्लोक है, जो भी उसकी विधि है, जो विद्वान लोग हैं, जो पुरोहित लोग हैं, वो अपने अलग अलग तरीके से करवाते हैं।
जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनको भी आप पूजते हैं, जो आपके कुल देवी हैं या जिनके समक्ष भी आप कर्ण भेदन संस्कार करवाना चाहते हैं, वे आपके जो पुरोहित जी हैं वो आपको करवा देंगे। अगला जो प्रश्न उठता है कि इसको क्यों करना है, आखिर इसकी अनिवार्यता क्या है कर्ण भेदन संस्कार की? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है या फिर कुछ अति विशिष्ट कुछ कारण है क्या? तो देखिए, यहां पर कर्ण भेदन का जो सबसे प्रमुख कारण है वह है व्यावहारिक कारण। जब हम व्यावहारिक कारण बोल रहे हैं, इसका मतलब ऐसा है कि पहले के समय में चाहे पुरुष हो या महिला हो, दोनों आभूषण ग्रहण करते थे। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है उस समय किसी को पता नहीं होता है, खास करके पुरुष के केस में ये पता नहीं होता है कि यह शिशु आगे चलकर क्या बनेगा, कोई राजा बनेगा, कोई मंत्री बनेगा या क्या बनेगा, ये पता नहीं होता था। तो इसीलिए उस परिस्थिति में चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों का कर्ण भेदन होता था। लड़की का तो आज भी होता है, क्योंकि सब जानते हैं कि लड़कियों को आभूषण पहनना है। खास करके जब उनकी शादी हो जाती है तो यह एक शुभ लक्षण भी है। इसको एक धर्म से भी जोड़ करके देखा गया है कि शादीशुदा महिलाओं का कान में या जो उनका जो जेवर है या फिर जो आभूषण है उनको पहनना है। लेकिन पहले जो होता था उस समय राजा महाराजा भी पहनते थे, मंत्री लोग भी पहनते थे, सब लोग पहनते थे। तो बाद में जैसे जैसे राजतंत्र वगैरह खत्म होते गया, तो उसी तरीका से आज के दिन में अगर देखेंगे तो लड़का लोगों का कम ही कर्ण भेदन होता है। लेकिन हाँ, आज के दिन में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस संस्कार को करवाते हैं, भले ही बाद में उसमें आभूषण न पहने। यह हो गया व्यवहारिक कारण। ऐसे अगर आप कुछ धार्मिक कारण अगर आप देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि इससे शिशु का बौद्धिक विकास होता है, बच्चे का मन में शांति होता है, बच्चे का इसका हर तरफ से चौतरफा इसका विकास होता है। किसी किसी विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि अगर किसी शिशु का कर्ण भेदन संस्कार नहीं हुआ है तो वह व्यक्ति किसी के अंतिम संस्कार में भाग भी नहीं ले सकता है। ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। परंतु अगर जब आप गरुड़ पुराण में देखेंगे तो ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि आपको मतलब किसी के अंतिम संस्कार या फिर श्राद्ध में सम्मिलित होने के लिए या फिर श्राद्ध करने के लिए आपका कर्ण भेदन संस्कार का होना अनिवार्य ही है। ऐसा गरुड़ पुराण में कहीं पे वर्णन नहीं है। तो ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे कारण हैं। अगर आप इसका मतलब अगर कुछ मेडिकल टर्म्स में भी देखेंगे तो इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि इससे रक्त संचार बढ़ता है और बहुत सारे कारण बतलाया गया है। परंतु इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वह है व्यवहारिक कारण, जिसमें आभूषण जो पहनना होता है लोगों का, उस चीज को ध्यान में रख करके इस संस्कार को करवाया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कुछ प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम यह भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।